नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खूनी संसार। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसी ही और कहानी सुनने को मिल सके। अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक सुनसान रात, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, अपने ख्वाबों के दरवाजों पर दस्तक दे रहा था, वहीं एक लड़का आरव अपने कमरे में अब भी जागा हुआ था। उसके हाथ में एक चमचमाती मोबाइल की स्क्रीन थी, जिसमें वह अपनी दोहरी जिंदगी के पर्दे में छिपा हुआ था। एक तरफ वह अपने सपनों में एक ऐसी दुनिया बसा रहा था जहां धन दौलत हो और उसके चारों ओर लड़कियों का मेला लगा हो। दूसरी ओर वह अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ रोमांटिक बातें करने में मशगूल था। नेहा उसकी 12वीं गर्लफ्रेंड थी और आरव के लिए हर रिश्ते का समय सीमा लगभग 3 से 4 महीने का ही होता था। वह किसी भी लड़की के प्रति गंभीर नहीं था और उनकी भावनाओं को बस एक खेल समझता था। नेहा एक बहुत ही संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी और आरव ने उसके सामने अपने जीवन की एक ऐसी छवि बना रखी थी जो हकीकत से कोसों दूर थी। उसने नेहा को अपने माता पिता के बारे में बहुत सी झूठी बातें बताई थीं, उन्हें एक अच्छे और संस्कारी परिवार के रूप में पेश किया था, जबकि वास्तविकता में उसके परिवार के साथ उसके संबंध हमेशा से कटु और तिक्तता भरे थे। वह अपने माता पिता से हर बात पर बहस करता और उनका सम्मान करना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। उस रात घड़ी ने 12:45 बजने का इशारा किया, जब आरव अभी भी अपने फोन में व्यस्त था। कमरे में सिर्फ पंखे की धीमी आवाज और बाहर बहती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। खिड़की के बाहर चाँद की रोशनी आज कुछ धुंधली थी और सर्द हवाएं खिड़की के छोटे से दरार से होते हुए अंदर प्रवेश कर रही थीं, जैसे किसी ने कोमलता से आरव को छू लिया हो। अचानक आरव के कानों में एक धीमी मगर मोहक आवाज गूंजती है, आरव, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। आरव यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने डर के मारे तुरंत अपना फोन बिस्तर पर रख दिया और खिड़की की तरफ दौड़ा। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो वहां कोई भी नहीं था। उसने खिड़की बंद कर दी और जैसे ही पलटा, उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई और अचानक उसका एक हाथ आरव की गर्दन पर कसकर पकड़ लिया। आरव खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह परछाई उसे हवा में उठा लेती है और फिर जोर से फर्श पर पटक देती है। इस घटना के बाद आरव अचेत हो जाता है और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उसे होश आता है। वह घबराया हुआ अपने माता पिता के पास दौड़ता है, लेकिन उसके पिता उसे देखते ही गुस्से में कहते हैं, अब क्या नया बहाना लेकर आया है? आरव कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पिता की तल्ख आवाज सुनकर वह चुप हो गया। उसका चेहरा डर से अब गुस्से में बदल चुका था। उसने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल आया। वह अपने कॉलेज पहुंच गया, जहां उसका दोस्त सागर और गर्लफ्रेंड नेहा उसका इंतजार कर रहे थे। आरव ने सागर और नेहा को पिछली रात की घटना बताई। सागर हंसते हुए बोला, तू पागल हो गया है क्या? ऐसी कौन सी लड़की है जो एक हाथ से तुझे उठा सकती है? नेहा भी उसकी बात पर मुस्कुराने लगी। यहां मेरी जान पर बनी हुई है और तुम लोग मजाक कर रहे हो, आरव गुस्से में बोला। सागर ने हंसते हुए उसे समझाया, भाई, तुझे वोमिल हो गया होगा, घर जाकर आराम कर। लेकिन आरव ने मन बना लिया था कि अब वह अपने घर नहीं जाएगा। वह शहर छोड़कर कहीं दूर जाने की तैयारी करने लगा। नेहा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने कहा, अगर तुम इतना ही तय कर चुके हो तो चलो, आज रात तुम मेरे साथ लखनऊ चलो, हम वहां से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। रात को 10 बजे आरव ने अपना बैग उठाया और अपने घर से बाहर निकल आया। वह चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच गया। नेहा ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मिलने के लिए कहा था। आरव स्टेशन पर पहुंचा और चारों ओर नेहा को ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था, बस ठंडी हवाएं थीं जो उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थीं। घड़ी ने जैसे ही 12:45 पर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। आरव अब तक बेहद घबरा चुका था। उसने नेहा को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
तभी एक वही जानी पहचानी आवाज उसके कानों में फिर से गूंजी। आरव, मेरा इंतजार कर रहे हो? आरव ने मुड़कर देखा तो ट्रेन के दरवाजे पर नेहा खड़ी थी। उसे देखकर आरव ने राहत की सांस ली। वह तेजी से उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ते हुए ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में कोई अन्य यात्री नहीं था। आरव ने हैरानी से पूछा, ट्रेन में कोई क्यों नहीं है? नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये एक स्पेशल ट्रेन है। हफ्ते में एक बार ही चलती है और इसमें सिर्फ चुनिंदा लोग ही सफर करते हैं। आरव ने उसकी बात मान ली और अपनी सीट पर बैठने लगा। तभी उसे ट्रेन में कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। वह आवाजें जानी पहचानी सी थीं, जैसे उसने पहले भी उन्हें कहीं सुना हो। वह अपनी जगह पर जाने के लिए बढ़ा तो देखा कि एक लड़की घूंघट में बैठी रो रही थी। आरव ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा रेप हुआ है और आरोपी बाथरूम में है। आरव ने उस लड़की से उसका चेहरा दिखाने को कहा ताकि वह उसकी मदद कर सके। जैसे ही लड़की ने अपना घूंघट हटाया, आरव सन्न रह गया। वह चेहरा नेहा का था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह बाथरूम की ओर भागा। लेकिन जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा विकराल हो चुका था। आरव ने डर के मारे ट्रेन से छलांग लगा दी। उसकी छलांग के साथ ही ट्रेन की पटरी पर उसकी जान चली गई। उसकी जेब से मोबाइल निकलकर ट्रेन की सीट पर गिरा, जिस पर नेहा का मैसेज फ्लैश हो रहा था। सॉरी जान, मुझे बताना भूल गई। मेरा लखनऊ जाने का प्लान कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को चली गई थी। उम्मीद है तुम समझोगे। लव यू। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।